सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पानी साफ है लेकिन जिंदगी जहरीली, जहाँ पावर के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स, कोल्ड फ्यूजन और इंसानों की कुर्बानी दी जा रही है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉलआउट सीजन 2 के एपिसोड 2 की। एक ऐसा एपिसोड जो मैक्सिमस के डार्क पास्ट, ब्रदरहुड का फ्यूचर वॉर और लूसी की सर्वाइवल के टफेस्ट डिसीजन को एक साथ लाता है। ये सिर्फ एक रिकैप नहीं, ये एक कहानी है पावर, सैक्रिफाइस और बिट्रेयल की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मैक्सिमस की फैमिली से, जहां मैक्सिमस काफी यंग है और वो सभी एक छोटे से टाउन में सेटल है, जहां उसके फादर ने पानी को फिल्टर कर रेडिएशन फ्री बना दिया है, जिस कारण उन्हें क्रॉप्स में भी आसानी हो रही है, लेकिन जिंदगी नहीं, क्योंकि ये लोग अभी भी फॉल आउट न्यू वेगस के शेडो में जी रहे हैं, हर दिन एक साइलेंट फियर के साथ। और ऐसे ही एक दिन अचानक एनसीआर कैरावन टाउन से गुजरती है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, तभी एक आदमी जमीन पर गिरता है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है, जो देख वहाँ मौजूदा सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। लेकिन तभी ही सच सामने आता है। उसके गले में मिस्टर हाउस का एक डिवाइस लगा हुआ है, और जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, कैरावन ट्रक में एक ऐसी चीज रखी गई है जिससे ये पूरा शहर बर्बाद हो सकता है, एक एटम बॉम्ब। मैक्सिमस के फादर तुरंत सिचुएशन समझ जाते हैं। वो सबको चिल्लाते हुए कहते हैं कि टाउन छोड़कर निकल जाओ। खुद बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जो शुरुआत में क्लियर इंडिकेशन देता है लेकिन फिर फेल हो जाता है। तब एक आखिरी डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है। वो मैक्सिमस को जबरदस्ती एक फ्रिज के अंदर छुपा देते हैं, ये कहकर कि उसे यही रहना होगा, क्योंकि बॉम्ब को डिफ्यूज करने के चक्कर में उसका टाइमर सिर्फ 2 मिनट का बचा है। और इसी वजह से उन्होंने खुद को छोड़ अपने बेटे को बचाने का सोचा, ताकि वो फॉल आउट से बचे रहे। और फिर कुछ ही मिनटों बाद ब्लास्ट होता है, जिस कारण सब खत्म हो जाता है। और दूर कहीं हैंक अपने पिप बॉय पर ब्लास्ट डेटा चेक करता है। उसके लिए ये ट्रेजेडी नहीं, ये एक सक्सेसफुल टेस्ट है। जिसके बाद बड़े प्रेजेंट डे की तरफ हमें दिखाया जाता है मैक्सिमस, जो वापस लौट चुका है ब्रदरहुड ऑफ स्टील के पास। बट ये ब्रदरहुड अब पहले जैसा नहीं रहा। चैप्टर टूट चुके हैं, अलग अलग राइवल्स फैक्शन में बिखर चुके हैं। मैक्सिमस का गोल क्लियर है, सबको एक फ्लैग के नीचे लाना। इस मिशन के लिए वो वॉल्ट क्लियर करता जा रहा है, एक चीज की तलाश में, जो कि कोल्ड फ्यूजन है, एक ऐसी पावर जो वेस्टलैंड का फ्यूचर बदल सकती है। आखिरकार मैक्सिमस एल्डर क्लेरिक के पास वापस आता है और वॉल्ट से निकला हुआ कोल्ड फ्यूजन रिलीक उसके हाथ में देता है, जो देख एल्डर उसे कहता है, दिस इज द की ऑफ आवर न्यू होम। और सच में ये की काम करती है। कोल्ड फ्यूजन से मैसिव विंड टर्बाइंस एक्टिवेट होते हैं, जो सालों से जमी हुई रेड को हटा देता है। रेड के नीचे से एक जायंट हैंगर बे निकल कर आता है, जो अब ब्रदरहुड का न्यू बेस ऑफ ऑपरेशन बनने वाला है। साथ ही बाद में मैक्सिमस डेन से बात करता है, बाहर की दुनिया, एक्सपीरियंस, और फिर बात आती है एल्डर पर। डेन वार्निंग देता है कि एल्डर ने एक मीटिंग बुलाई है, लेकिन कॉमनवेल्थ को बताया तक नहीं। ये चेन ऑफ कमांड तोड़ने जैसा है, और इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो रही है, जो कि वॉर है। एल्डर खुद राइवल फैक्शन के सामने प्रपोजल रखता है। उसका मानना है कि कोल्ड फ्यूजन पावर के साथ वो कॉमनवेल्थ को ओवरथ्रो कर सकता है, इन्फिनाइट पावर, हेवी फायर पावर और ब्रदरहुड का रूल। लेकिन योसेमाइट इस ऑफर से क्लियरली इंट्रोगेट लगता है। इसी बीच हंगर बे में फाइट शुरू होती है। मैक्सिमस पर एक बड़ा ब्रूट अटैक करता है। पहले मैक्सिमस बुरी तरह पिट जाता है, बट फिर वो कम बैक करता है। ब्रूटल फाइट के बाद फाइनली मैक्सिमस जीत जाता है, अपनी स्ट्रेंथ और स्किल प्रूव करते हुए। लेकिन डेन खुश नहीं है। उसे लगता है कि मैक्सिमस कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो रहा है। फाइट के बाद सीन में एंट्री होती है जेंडर हार्कनेस की, कॉमनवेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव, जिससे अब ये क्लियर हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है। और अब बढ़ते हैं लूसी और द गोल की तरफ, जो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। रास्ते में एक औरत उनसे मदद मांगने के लिए चिल्ला रही होती है, जिसे गोल देख तुरंत शक में आ जाता है। लेकिन लूसी इंसिस्ट करती है और कहती है कि वो उसे बचाए बगैर कहीं नहीं जाएगी। और जैसे ही वो मदद करती है, वहाँ ट्रैप
प्राप्त होता है, अचानक रेड स्कॉर्पियंस अटैक कर देते हैं। एक रेड स्कॉर्पियन अपने ही आदमी को खा जाता है और फिर सीधा द गोल पर अटैक करता है। हार्ड फाइट के बाद वो क्रिएचर मारा तो जाता है, बट द गोल इसमें बैडली इंजर्ड हो चुका है। साथ ही प्रॉब्लम ये है, सिर्फ एक स्टिम्पक बचता है, लेकिन वही लूसी डिसीजन लेती है और वो स्टिम्पक को गोल को ना देकर बल्कि उस रैंडम इंजर्ड वुमेन को दे देती है, जिससे गोल काफी चिढ़ चुका है। लूसी उसे लेक्चर देती हुई उस लेडी को उसके घर ले जाने लगती है, लेकिन वही फॉरेस्ट के बीच सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि लूसी अकेली रह जाती है और चारों तरफ से लीजन के हॉस्टाइल्स उन्हें घेर लेते हैं। और अब बात करें वॉल्ट 31 की, तो हम देख पाते हैं कि वहाँ मौजूदा सभी कायरोपॉड्स में सो रहे इंसान अब उठ चुके हैं, लेकिन सभी लोग पैनिक कर रहे हैं। तब नॉर्म आगे आता है और अनाउंस करता है कि वो सभी लगभग 200 सालों से कायरोपॉड्स में थे। वो खुद को सुपर मैनेजर डिक्लेयर करता है। वो कहता है कि वॉल्ट से बाहर निकलना वॉल्ट टेक की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और ये बर्ट का फाइनल टेस्ट है, जिससे उन लोगों को रिवॉर्ड्स कुछ नहीं मिलने वाले, सिर्फ मैरिड डॉट्स, बेसिकली प्लास्टर्स। फिर भी नॉर्म ग्रुप को लीड करता है। वो एक वेंटिलेशन शेल्फ ढूंढते हैं जहाँ से एक लेडर जो उन्हें बाहर की दुनिया तक ले जाएगी। जब नॉर्म बाहर आता है और वेस्टलैंड को देखता है, वही व्यू जो लूसी ने पहली बार देखा था, वो बस एक लाइन कहता है कि ये काफी खूबसूरत है। साथ ही एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं मिस्टर हैंक को, जिसे पता चला है कि वॉल्ट 31 के अलावा और भी कायरोपॉड्स ओपन हो रहे हैं। साथ ही हैंक अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट चला रहा है कंप्यूटर चिप्स और ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ। उसका गोल है कि टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करना है मिस्टर हाउस के लिए, लेकिन परफेक्शन अभी काफी दूर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान एक आदमी का सिर लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है और काफी सारे माइस का भी। और इसी हॉरिफाइंग नोट पर ये एपिसोड 2 खत्म होता है। लेकिन कोल्ड फ्यूजन ने वॉर का बीज बो दिया है। ब्रदरहुड के अंदर ही दुश्मनी पैदा हो चुकी है। लूसी एक अननोन डेंजर के पीछे फंस चुकी है और हैंक और मिस्टर हाउस के एक्सपेरिमेंट अब और भी ज्यादा डार्क होते जा रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे सेफ इन द वेस्टलैंड।